ये पिथौरागढ़ जनपद के पाखू क्षेत्र में स्थित माँ कोकिला कोटगाड़ी देवी का सुरम्य व भव्य मंदिर आस्था व विश्वास का विचित्र अनुभव कराता है। यह स्थान आध्यात्मिक चेतना और जागृति के लिए अति श्रेष्ठ है। इस क्षेत्र में मां भगवती की सिद्धियों का प्रत्यक्ष अनुभव दृष्टिगोचर होता है। मां भगवती की छवि के दर्शन प्राप्त करने एवं मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु असंख्य दर्शनार्थी यहाँ वर्ष भर आते हैं। मां कोकिला स्वयं न्याय की देवी के रूप में यहाँ विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ पर हर प्रकार का न्याय मां कोकिला द्वारा शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। अतः मां कोकिला को कोटगाड़ी नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। आइए पुजारी जी से इस मंदिर की महिमा के बारे में जानते हैं। कोर्ट में फैसले नहीं होते हैं, वो इधर होते हैं। यहाँ 3 चीज़ का तो जल्दी फैसला होता है, जर जोरू जमीन इस चीज़ का। माँ कोटगाड़ी इसका फिर नाम पड़ा है। और कोई अपनी अरदास कोई लगाता है वो भी जल्दी पूरी होती है। मां कोकिला के इस पवित्र मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कई नाग यदा कदा दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि मां कोकिला कालिया नाग की संरक्षिका भी रही हैं। इसी कारण मंदिर के पार्श्व भाग में एक कालिया नाग की प्रतीकात्मक छवि बनाई गई है, जिसके भीतर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई है। सुनते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में महंत जी से। यहाँ के हिसाब से चंद्र राजा के समय में जो है ना, ये शक्ति के लोग कहीं हरिद्वार के तरफ से ले आए थे। और फिर उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि भाई चंद्र राजा के समय से फिर यहाँ पर जो है शक्ति को स्थापित करके फिर यहाँ पर एक कोटगाड़ा थे। कोटगाड़ा को जो है इनको मान्यवर यानी बटकोरा मान्यवर बनाए कि पूजा पाठ आप ही करोगे यहाँ। फिर उनके पास उसके बाद में उनकी बदलाव हो गई, फिर कोटगाड़ा आए। कोटगाड़ा के बाद ये पाठक लोग आए हैं। 3 लोगों के हिसाब से कहने से कि जो है ये देवी कहीं से चल के आई। और वैसे यहाँ मैंने भी इसका छानबीन की तो छानबीन में ही पता चला कि भाई ये आधा अंग वैष्णो का, यहाँ नीचे का अंग का पूजा यहाँ होता है, और वैष्णो देवी में जो ऊपर का अंग है ऊपर वहाँ पूजा होता है। तो ये महाशक्ति है, शिव शक्ति है। इस शिव शक्ति को जानना तो बड़ा दुर्लभ है। और जो है ये न्याय भी करती हैं, न्याय की देवी भी हैं।
और जो है वरदायिनी भी हैं। राग द्वेष का भी पूजा हो जाता है यहाँ। जैसे किसी के घर में कोई पितृभूत बन जाता है, पितृभूत बन जाने के बाद में अब वो पितृ के मोक्ष करना है, तो यहाँ आने से कहने से वो मोक्ष कर देते हैं। उनका ये स्वभाव है। और जो है ये किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, आना चाहती हैं ये हमेशा सुखी। जो भी जहाँ भी है आए, माँ के दर्शन करे, जो मन की इच्छा है वो प्राप्ति करे माँ से, हैं वो उसकी देती। यहाँ मंत्री लोग कहा गया ना, ये न्याय की देवी हैं। खाली न्याय की देवी है तो खाली नर नारी के लिए ही नहीं है, ये देवी देवता के भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी हैं। मृत्यु मंडल पर रहने वाला विश्व के कोई भी मंत्री आकर के माँ से अपने यहाँ भोलेनाथ से कह देगा कि मेरे को ये चीज़ परेशानी हो रही है, यानी प्रजा हमें सता रही है, तो जो है उसको भी ये संभालने वाली है। उसको भी जो है राजा दंड गलत कर रखा तो राजा को दंड मिलेगा, प्रजा दंड कर रखा गलत कर रखा तो प्रजा को दंड देने वाली है। ये जो है यहाँ तक कि माने ये सर्वसमर्थ, यानी स्वयं सूर्य ये है, ब्रह्मांड ये हैं, गंगा यमुना सरस्वती जो कुछ भी समझती है, मृतमंडल सूर्य चंद्रमा जो कुछ भी है यही है, इन्हीं के ही रूप है। अब इनको समझने के लिए भाई तो जो है आत्मचिंतन बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मचिंतन जो करेगा वही भगवान को समझ सकता है, जो नहीं आत्मचिंतन करेगा तो भगवान को नहीं समझ सकता है। क्योंकि भगवान का वास कहाँ है? ये श्वास में, जो हम श्वास लेते हैं यही भगवान का जो है वास है इसमें। अब इस चीज़ को जो समझेगा वही भगवान को समझ सकता है। धन्यवाद। कोकिला कोटगाड़ी मंदिर कैसे पहुंचा जाए? यहाँ पहुंचने के लिए हवाई मार्ग से आप पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई अड्डे तक आ सकते हैं। पिथौरागढ़ सड़क मार्ग द्वारा थल की ओर लगभग 80 किलोमीटर पर यह मंदिर स्थित है। थल पहुंचने के पश्चात चौकड़ी मार्ग पर 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाखू क्षेत्र की ओर लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा तय करके आप मां कोटगाड़ी के भव्य दर्शन कर सकते हैं। रेल मार्ग का उपयोग करते हुए काठगोदाम से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।